श्री हरिदास, राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही है कि आप सब भक्त लड्डू गोपाल जी की कृपा से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सबको लड्डू गोपाल जी की कथा नहीं सुनाऊँगी। आज मैं आप सबको बिहारी जी की एक ऐसी घटना सुनाऊँगी, जिसे सुन कर के ना आपको खुद यकीन हो जाएगा कि भगवान हमें कैसे निमित्त बनाते हैं, दूसरों की रक्षा करने के लिए। कैसे हमें हमारे लाला हमें हमें उस जगह पर पहुँचाते हैं। लोग कहते हैं ना कि हम इस दुनिया में किस लिए आए हैं, लेकिन कोई-कोई लोग दुनिया में इसलिए आते हैं कि वो किसी का जीवन बचा सकें, किसी की ज़िंदगी बचा सकें। तो दोस्तों आइए आज मैं आपको एक कहानी लड्डू गोपाल जी, हमारे बिहारी जी की एक घटना ऐसी सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम आज की ये लीला कथा शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की लीला कथा मुझे भेजी है चंडीगढ़ से संतोष नागर जी ने। दोस्तों संतोष नागर जी एक बहुत ही अच्छे मतलब पद पर हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ और वो कहते हैं कि मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता, मतलब भगवान में वो कम विश्वास रखते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं यहाँ भगवान जो देवी-देवता होते हैं मैंने कभी नहीं देखा, इसलिए उन्होंने नहीं देखा क्योंकि वो शुरू से ही चंडीगढ़ में रहे हैं। तो वो कहते हैं कि मैं हमेशा गुरुद्वारा जाता था, बाबा जी को मानता था। मेरी माँ जो हमेशा से भगवान की सेवा पूजा वो करती थी, लेकिन धीरे-धीरे रहते-रहते ना वो भी बाबा जी को मानने लगी। उन्होंने कहा कि हम चंडीगढ़ में रहते हैं, हमारे पापा बचपन से ही यहीं रहते थे, तो उनकी शादी भी यहीं हो गई थी, तो इसलिए हमारे पापा भी यहीं सेटल हो गए, तो हम लोगों का भी कहीं यूपी में रहते थे पहले वो उनके पापा जी। तो बोले कि इसलिए हमें कभी वहाँ पर जाना नहीं हुआ, तो हम भी यहीं पर रहने लगे, तो हम पंजाबी बोलने लगे, हमारा हर कल्चर पंजाबियों जैसा हो गया। लेकिन वो कहते हैं कि आज भी मेरी मम्मी सारे भगवान जी, सारी देवी-देवताओं को मानती हैं, आज भी, लेकिन हम लोग नहीं जानते। तो उन्होंने बोला कि लेकिन मैं मेरे साथ मेरे जीवन में क्या घटित हुआ उन्होंने जब बताया तो मैं हैरान हो गई। तो उन्होंने बोला संतोष जी ने कि फिर जब हम लोग काफ़ी दिन वहाँ पर थे तो उन वो कहते हैं कि हमारा काम होता है, जो मैं काम करता हूँ, जो मेरा वर्क है, वो मैं हमेशा मुझे नए-नए शहरों में जाना पड़ता है। तो वो कहते हैं अभी-अभी मैं देहरादून से आया था, तो देहरादून आने के बाद मुझे दिल्ली भेजा गया कि आप दिल्ली जाना है आपको। तो कहते हैं कि मेरा एक टूर होता है 28 दिन का, तो टूर पैकेज होता है। तो कहते हैं कि मैं 28 दिन के लिए दिल्ली गया हुआ था। तो वो कहते हैं उसी दौरान मेरी मुलाकात एक रवि नाम के लड़के से हुई। तो कहते हैं कि जब रवि नाम के लड़के से हुई तो मेरी बहुत अच्छे से बॉन्डिंग हो गई। काफ़ी अच्छे से हम एक-दूसरे को जानने लगे। जब हम जानने लगे तो हम उनकी फ़ैमिली से भी मिले, फ़ैमिली भी काफ़ी अच्छी थी। तो हम लोग मतलब इसी तरह से बात करने लगे, आने-जाने लगे, घूमने लगे, क्योंकि मैं दिल्ली का पहली बार गया था तो मुझे थोड़ा-सा नया लग रहा था हर चीज़। मैंने दिल्ली का नाम बहुत सुना था, लेकिन मैं दिल्ली कभी घूमा नहीं था। तो रवि ने बोला कि हम संडे-संडे दिल्ली ज़रूर आपको घुमा देंगे। तो क्योंकि हम जहाँ काम करते थे हम एक ही जगह काम करते थे, तो इसलिए जब संडे को छुट्टी होती तो हम घूमने निकल जाते। इसी तरह कहते हैं कि एक बार जब छुट्टी हुई तो हम लोगों मतलब रवि के फैमिली वालों ने ये डिसाइड किया कि हम वृंदावन चलेंगे। तो मैंने उससे पूछा कि वृंदावन कहाँ पर है? तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर बिहारी जी हैं, मतलब भगवान हैं, भगवान की पूजा-वूजा तो आप लोग करते ही हो? तो उन्होंने बोला नहीं मैं इतना नहीं मानता, ये मैं बाबा जी को मानता हूँ, तो ये मैं बिल्कुल चलूँगा। तो वो कहते हैं कि मैं वहाँ पे गया, और जब मैं वहाँ पर मतलब वृंदावन जाने के लिए मैं सब लोग रेडी हो गए तो मैं भी वहाँ पर गया। हम पहुँचते हैं सुबह मथुरा जंक्शन। जब मथुरा पे हम पहुँचते हैं तो रवि जो था वो कहते हैं कि रवि जो मेरा दोस्त था उन्होंने मुझसे बताया कि बिहारी जी से ना जो माँगो वो देते हैं। बिहारी जी से आज तो मैं बहुत कुछ माँग कर ले जाऊँगा। तभी संतोष जी कहते हैं कि मैं भगवान से कुछ नहीं माँगूँगा, मैं भगवान से बस ये कहता हूँ कि मुझे वो काम देना जो मेरे लिए जिस चीज़ के लिए आपने मुझे इस दुनिया में भेजा है। तो वो कहते हैं कि मैं भगवान से हमेशा यही माँगता हूँ बस, और कुछ नहीं माँगता। तभी रवि हँसते हुए कहते हैं कि आपके पास तो सब कुछ है, तो आपको किस चीज़ की कमी? उसके बाद संतोष और रवि दोनों आपस में बातचीत करते हुए बिहारी जी के मंदिर पहुँचते हैं। बिहारी जी के दर्शन करते हैं। बिहारी जी के दर्शन करने से ही उनके मन में ऐसी शांति मिलती है संतोष जी के। तभी रवि से वो कहते हैं कि सच में मुझे बहुत शांति मिली यहाँ के बिहारी जी के दर्शन हुए। बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए, क्योंकि भीड़ वगैरह बहुत थी, लेकिन उन लोगों को अच्छे दर्शन मिले। उन्होंने बिहारी जी का जो माला मतलब जो उनका होता है माला वगैरह होती है वो उन्हें मिला, और उनको इत्र की सेवा करने का भी मौका मिला। मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने बोला कि हम लोगों ने दर्शन किए।
तो उन्होंने दर्शन वग़ैरह सब कुछ कर लिए, तो फिर वो बिहारी जी से वो कहते हैं कि मैंने प्रार्थना की, प्रार्थना करने के बाद मैं वहाँ से बाहर आ गया बाहर आया। फिर हमने प्रेम मंदिर, राधा रानी, बरसाना मतलब हर जगह हमने दर्शन किए। बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं वृंदावन नहीं, मैं कहीं एक ऐसी दुनिया में आ गया हूँ जहाँ मुझे बिल्कुल मतलब अंदर से मतलब अच्छा ही अच्छा लग रहा। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं अपनी माँ के पास फ़ोन करता हूँ, तो मेरी माँ फ़ोन उठाती है, तो मैं अपनी माँ से बताता हूँ मैं वृंदावन आता हूँ। माँ सुनकर खुश हो जाती हैं कि अरे वृंदावन गए हो, तुम्हें कैसे वृंदावन का पता चला? तो सारी बातें बताते हैं कि रवि जी के द्वारा कैसे वो वृंदावन तक पहुँचे। माँ भी बहुत खुश हो जाती हैं। उसके बाद वो माँ कहती हैं कि चलो ठीक है बेटा, अगर वहाँ गए हो तो भगवान लड्डू गोपाल जी को लेकर आना। तो वो कहते हैं ठीक है, मैं ज़रूर लड्डू गोपाल जी को लेकर के आऊँगा। तो वो दुकान पर जाते हैं, वो संतोष जी लड्डू गोपाल जी को खरीद लेते हैं। लड्डू गोपाल जी को खरीद कर वो अपने बैग में उनको रखते हैं, उनके वस्त्र वग़ैरह सारा कुछ रखते हैं। उसके बाद कहते हैं वो कि कन्हैया, तुमने सबका भार उठाया था, आज मैं तुम्हारा भार उठाकर चल रहा हूँ। तो उन्होंने लड्डू गोपाल जी को अपने हाँ, जो उन्होंने बैग लिया हुआ था, तो बैग में रखा और रखने के बाद वो चलने लगते हैं, सारी जगह घूमते हैं। घूमने के बाद फिर अचानक से जो रवि जी की माँ होती हैं, जिनके साथ उनकी फैमिली पूरी आई हुई थी, उनकी माँ की तबीयत ख़राब हो जाती है। तो जब तबीयत ख़राब हो जाती है, तो वहीं पर वो उनको हॉस्पिटलाइज़ कर देते हैं, क्योंकि शुगर की प्रॉब्लम थी उनकी मम्मी को, तो शायद बढ़े या घटे ऐसा कुछ उन्होंने बताया कि हो गया था, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो इस वजह से उन्होंने उनको हॉस्पिटलाइज़ किया। उसके बाद वो कहते हैं कि रहते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो संतोष जी काफ़ी देर रहते हैं वहाँ पर। तो उन्होंने बोला कि अभी तो मैं यहाँ पर हूँ, माँ ठीक हो जाएँगी तभी मैं इनका नॉर्मल हो जाएगा तब मैं इनको लेकर चलूँगा। तब तक जो है तुम जा कर के अब होटल में रह लो। तो वो वहाँ से जाने लगते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं वहाँ से साढ़े 10 बजे रात को निकलता हूँ। संतोष जी वहाँ से साढ़े 10 बजे रात निकलते हैं। तो जब वहाँ से साढ़े 10 बजे रात निकलते हैं, तो उन्हें कोई मतलब रिक्शा वग़ैरह कुछ मिल नहीं रहा था। बहुत देर तक परेशान होते हैं, तो होटल बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, वहाँ से सिर्फ़ 300 मीटर पे था। तो वो सोचते हैं कि चलो मैं पैदल ही चल लेता हूँ। तो जब 200 मीटर पे वो सोचते हैं कि मैं पैदल ही चल लूँगा, 300 मीटर है, बहुत दूर तो है नहीं। तो वो पैदल जाते रहते हैं, तभी वो कहते हैं, देखते हैं कि एक बहुत मतलब एक ट्रक जाती रहती है, तो ट्रक जाती रहती है, तो उनको ऐसा महसूस होता है जैसे कि जो ट्रक है वो मतलब उसमें कुछ लोग हैं जो चिल्ला रहे हैं, मतलब रो रहे हैं। तो मतलब वो बहुत ज़्यादा मतलब देखने लगते हैं खड़े होकर कुछ देर तक। फिर उसके बाद वो ट्रक की ओर ही लगातार क्योंकि वो पैदल चल रहे थे, उनकी ट्रक बहुत तेज़ आगे भाग रही थी। तभी जैसे ही वो आगे ट्रक भागती है ना, वैसे ही एक साइकिल वाला जा रहा था, तो वो ट्रक उसे कुचल कर चली जाती है आगे। जब वो कुचल कर मतलब उसे दबा देती है, तो उसका जो उसका साइकिल था वो भी टूट जाता है। जो लड़का था उसको भी चोट लग जाती है, तो वो जो लड़का था ना वो वहीं पर उसको चोट लग जाती है, तो वहीं बैठकर रोने लगता है। उसे घुटने में चोट लग गई थी साइकिल से गिरने की वजह से, साइकिल तो मेरी चूर-चूर हो गई थी। और ट्रक का जो था उन्होंने जो संतोष जी जा रहे थे, तो उनको ये लगा कि ट्रक में पहली बात तो बहुत आवाज़ें आ रही हैं, जैसे लगता है कोई रो रहा हो। और दूसरी चीज़ ये है कि ट्रक आगे बढ़ रही है, तो इसने गिरा तो ये रोका क्यों नहीं? इसमें ज़रूर कोई माजरा है। उसके बाद वो क्या करते हैं, उन्होंने ट्रक का जो नंबर था ना, उन्होंने उसको नोट कर लिया तुरंत। कहते हैं मैंने नोट किया, नोट करने के बाद फिर मैं उस लड़के को उठाया, मैं उसे हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल के बाद मैंने तुरंत फ़ोन किया। वो कहते हैं कि मेरे थोड़े से हाई कॉन्टैक्ट्स हैं, तो मतलब मुझे बहुत मतलब काफ़ी लोग जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई इस ट्रक को ढूँढवाने में। उन्होंने कहा कि एक लड़का था जो 16 साल का था, बेचारा भगवान का जो राधे-राधे का दुपट्टा होता है वो बेच रहा था, उसी साइकिल से जा रहा था। ट्रक वाले ने ठोक कर चला गया, उसको बहुत बुरा लगा। उसके बाद उन्होंने मुझे 500 रुपए भी दिए साइकिल बनवाने के, और उसे वो पट्टी बंधाकर घर तक भी छोड़ कर आए। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं ट्रक वाले का हिसाब लूँगा कि ये कैसा है, भगवान के धाम में आकर के तुम लोग ऐसी चीज़ें कर रहे हो। उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने ट्रक ढूँढने में मुझे वक़्त नहीं लगा, ट्रक मुझे 1 घंटे के अंदर ही मिल गई, क्योंकि मैंने तुरंत ही कॉल कर दिया था। ट्रक को रुकवाया जाता है, जो ट्रक वाला था ना वो बहस करने लग जाता है कि हम ट्रक नहीं दिखाएँगे, माल लोडेड है अंदर, हमें जाना है, हमें इतने समय माल की डिलीवरी करनी है और हमें भेज जाने दीजिए। लेकिन वो ट्रक वाला होता है ना, वो बहस बहस करने लगता था। ये पुलिस वाले कहते हैं ठीक है हम चेक कर लेंगे, चेक करने के बाद फिर हम छोड़ देंगे। तो बोलता है जाके चेक कर लो।
चेक करते हैं तो उसमें मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं जो मतलब उनको देखने में ऐसा लगता है कुछ नहीं है, तो वो फ़ोन करके कहते हैं कि आपने जो ट्रक के बारे में बताया था इसमें वैसा तो कुछ नहीं है, लेकिन ये ड्राइवर तो कह रहा है मैंने किसी को वो ही नहीं किया है। उसको मैंने मेरे ऐसा कोई है ही नहीं जिस गाड़ी से मैं कोई लड़ा हो, मतलब उनको पता ही नहीं, वो कह रहे थे भैया मैं तो दूसरे रूट से आ रहा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं चला कि आप मतलब किसकी बात कर रहे हैं, क्या आप कह रहे हैं? मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं तो देख लीजिए मैंने तो सिर्फ़ सामान रखा हुआ है। मतलब किसने कंप्लेन करी, मतलब बहुत सारी बातें उसने वो कहने लगा ट्रक वाला। तभी वो कहते हैं कि ट्रक वाले को छोड़ दो, मतलब ट्रक वाले को कहते हैं कि ठीक है अब जाने देते हैं। लेकिन इधर संतोष जी कहते हैं कि नहीं आप ट्रक वाले को मत छोड़िए, आप बिल्कुल जस्ट बैठाइए, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ वहाँ पर। फिर संतोष जी वहाँ पर पहुँचते हैं, जब संतोष जी पहुँचते हैं तो उस ट्रक वाले आदमी को देखते हैं, तो वो ट्रक वाला आदमी कई हाथ जोड़कर कहता है कि भैया मैंने कब चढ़ाया, मैं तो अभी आ रहा हूँ, अब ये इन्होंने गलती से पकड़ लिया। तो वो कहते हैं कि हो सकता है कि मुझसे कोई नंबर मिस्टेक हो गया या कुछ भी ऐसा हो गया हो, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया उतना फिर। उसके बाद वो कहते हैं कि ठीक है ट्रक वाले को छोड़ दो। उसके बाद वो ट्रक वाला फिर चला जाता है। वो कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं ठोका, मैंने कुछ भी नहीं किया, मतलब हाथ-पैर बहुत जोड़ता है। तो उसको ट्रक वाले को जाने देते हैं। उसके जस्ट बाद जब ट्रक निकलती है, जो ट्रक जब वो फिर दोबारा जब ट्रक निकलती है, जब वो जैसे ही वो जाने लगते हैं, तभी उन्हें फिर से वही आवाज़ें आती हैं। तो ट्रक वाला कहता है कि रुकवाओ ज़रा, अ, मतलब मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, इस ट्रक को रुकवाओ। और वो ट्रक वाले को जैसे ही पुलिस वाले रुकवाते हैं, वैसे ही वो ट्रक एक बहुत ज़ोर से मतलब हाईवे की ओर निकल जाती है, बहुत ज़ोर से कि उसको पकड़ पाना शायद ही मुश्किल, मतलब बहुत मुश्किल था। उसके बाद पुलिस वालों को समझ आता है कि इसमें ज़रूर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सही नहीं है। उसके बाद पुलिस वाले के साथ-साथ संतोष जी भी बैठते हैं, जाते हैं। उसके कुछ 8 या 9 किलोमीटर जाने के बाद ट्रक को वो पकड़ते हैं, और दोस्तों जब ट्रक खुलता है ना, तो ट्रक के अंदर ऐसी चीज़ें थी जिसे हैरान कर देगी आपको ये बातें सुनकर दोस्तों। ट्रक के अंदर ना एक 8 साल से लेकर के 18 साल तक की बच्चियाँ थीं अंदर, और कोई 1-2 नहीं, 21 के 21 बच्चियाँ थीं, जो उनको बंद कर के ले जाया जा रहा था, और बच्चियों को शायद ही कोई खाना नहीं दिया गया था या पीटा गया था, ये क्या हुआ था। चोटें बहुत लगी हुई थीं। पता नहीं किन-किन बच्चियों को कहाँ-कहाँ से उठाया गया था। संतोष जी कहते हैं कि ये देख कर के मेरी आँखें फटी की फटी रह गईं उस टाइम पर। मैं ये सोचने लगा कि ऐसा क्या है यहाँ पर? मतलब ये क्या है? बच्चियाँ यहाँ पर कैसे हैं? ट्रक वाले को पकड़ा गया, ट्रक वाले को बहुत पीटा गया, उसके बाद उसको लेकर गए और पुलिस थाने सारे लोग गए, बच्चियों को भी लेकर गए, बच्चियों से पूछा गया, तो उन्होंने बोला कि हमें जो है हम बस इतना ही सुनते थे कि हमें जहाज़ पर बैठा कर के बाहर भेजा जाएगा। बस मैं मतलब लड़कियाँ ने ये बताया कि हमें जहाज़ पर बैठा कर के बाहर भेजा जाएगा, बस इतनी ही बात हमने सुनी, इसके अलावा मैं कुछ नहीं सुनती थी। 2 आदमी आते थे, काले-काले मुँह पे कपड़े बाँधते थे, और बस हमें यही लगता था, हमें तो पता भी नहीं कि हम किस जगह पर हैं। बस हमने एक नाम सुना था कि हम वृंदावन आए हैं, वृंदावन से हमारी ट्रक जाएगी। मैंने एक आदमी के मुँह से नाम सुना था, तो मैंने तभी उसी समय कहा था कि वृंदावन का नाम तो मैंने अपनी दादी के मुँह से सुना था। वो कहती हैं कि अभी मैं 3 दिन पहले ही मुझे पकड़ा गया है। और वो कहती है मैं ऐसे नहीं, मैं जब मैं कोचिंग गई हुई थी अपने, कोचिंग से लौटते वक़्त ही मुझे एक आदमी मिला, उसने कहा कि चलो तुम्हारे चाचा जी ने तुम्हें बुलाया है, और मैं जैसे ही वहाँ गई, वहाँ मेरे चाचा जी नहीं थे, मुझे वहाँ से उठा लिया गया। 3 दिन पहले ही आई थी, और ये वृंदावन का नाम मैंने दादी से अपने सुना था। उसके बाद जब मैं वृंदावन का नाम इन लोगों के मुँह से मैंने सुना, तो मैंने ये बताया, मतलब मैंने भगवान से ये कहा, हे प्रभु, हे नारायण, हे मेरे बिहारी जी, आप तो यहीं हैं ना? आपके धाम से कोई भी बच्चियाँ कैसे ऐसे जा सकती हैं? उसके बाद वो कहती हैं, मैंने हाथ जोड़कर कहा कि हे बिहारी जी, हमें बचाने आ जाइए, हमें बचाने आ जाइए। बस वो कहती हैं कि बस मैं वो कहती मतलब जिस लड़की जो थी बताने लायक, जब उससे पूछा गया तो उसने यही बात बताई, और जिस तरह से उसने बताई कि रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा कि हमें बहुत मारा गया जिस दिन हम लेकर आए, मैंने कहा कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तभी उसने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा, बहुत सारी बातें। उसके बाद वो कहते इसमें एक औरत भी थी जो हम लोगों को मारती थी और गलत तरीके से हाथ भी लगाती थी इधर-उधर।
मतलब बहुत ही गंदी और भद्दी बातें भी करती थी। लेकिन सब लोग अपने मुँह पर कपड़ा बाँधे रहते थे, तो हमें पता नहीं था, लेकिन जब हमें पता चला कि हम वृंदावन धाम में हैं, तब मैंने बिहारी जी से बस यही लगाई अर्ज़ी कि बिहारी जी हमें बचा लीजिए आप आकर के। और शायद उसने मतलब संतोष जी के गले लगकर कहा कि भैया आप भगवान हैं, बिहारी जी ही हैं आप कोई इंसान नहीं है, तभी आप हमें आकर के बचा लिए। और रास्ते में जो कोई अब हमें जैसे भी आप हमें मिले हों, लेकिन रास्ते में कोई तो मिला हमें जो हमें बचा लिया। मतलब उस बे रोते-रोते वो लड़की जो थी बेहोश हो गई, कुछ लड़कियाँ बिना खाए थीं, उनकी भी हालत ख़राब थी, तो सारे लोगों को हॉस्पिटल में ले जाया गया। तो उन्हीं हॉस्पिटल में ले जाया गया जहाँ पर उन्होंने अपनी माँ को रखा हुआ था। तो माँ ठीक हो चुकी थी, उनकी हालत थोड़ी-सी नॉर्मल हो गई थी। तो उनका शुगर लेवल मतलब नॉर्मल हो गया था। तो जब वहाँ पर जाते हैं तो वो पूछते हैं कि तुम्हें तो मैंने घर भेजा था और ये क्या हो रहा है? सुबह के 3 बज रहे हैं, तुम घर नहीं गए थे, होटल में नहीं गए थे। तो उन्होंने बताया कि होटल नहीं गया था, शायद बिहारी जी से आज मैंने यही कहा था कि बिहारी जी आपके दर पे आया हूँ, तो बस मेरे साथ कुछ ऐसा करिएगा कि मैं सदा अच्छे काम करूँ, सदा एक ऐसे लोगों की मदद करूँ जो दुःख में हों। और शायद बिहारी जी ने मुझे इसी काम के लिए भेजा था। तो आज मैं शायद मेरा इस जीवन में आना सफल हो गया कि मैंने इतना बड़ा काम किया। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं फिर मतलब उन लोगों को जो लड़कियाँ थीं उनको हॉस्पिटल में दिया गया। उसके बाद संजय नागर जी कहते हैं कि कुछ मैंने पैसे दिए उनको, जो उनके पास था जितने भी थे। उन्होंने बोला कि मैंने अमाउंट दिया और मैंने बोला कि आप इसे बैंक में जा कर के चेक बुक दिया उन्होंने कि आप करवा लेना, लड़कियों को सही सलामत उनके घर भेज देना। तो पुलिस वाले ने बोला कि बिल्कुल हम भेज देंगे। और इसके बाद वो कहते हैं कि फिर उनकी मम्मी और रवि जी सारे लोग चले आते हैं। तो जब चले आते हैं उसके बाद जो रवि जी होते हैं वो कुछ दिन रहते हैं वो लोग साथ में। उसके बाद वो संजय जी अपने घर चले जाते हैं। फिर अपनी मम्मी से ये सारी बातें वो बताते हैं कि कैसे हम वृंदावन गए और कैसे हमारे साथ क्या हुआ। उन्होंने कहा कि मतलब ये भगवान की माया है और ये सच बात है। मैंने आज इस चीज़ को मान लिया कि सच में भगवान होते हैं। अगर भगवान नहीं होते तो शायद दूर बैठी उस ट्रक में वो लड़की को उसका नाम नहीं पता होता। शायद मैं दिल्ली नहीं जाना चाहता था। मैं चाहता था कि मेरी पोस्टिंग उत्तराखंड की तरफ हो, क्योंकि मैं उत्तराखंड घूमना चाहता था। लेकिन शायद मुझे उत्तराखंड ना घूम कर मुझे दिल्ली से भेजा गया, मेरी दिल्ली के लिए शिफ्ट बनी। और शायद दिल्ली में मुझे रवि का मिलना, वृंदावन जाना, वृंदावन में एक लड़के का ट्रक से गिरना, उनकी माताजी का तबीयत ख़राब होना, ये सब पता है विधि का विधान था। उन्होंने कहा ऐसी चीज़ें नहीं होती, शायद मैं उस लड़कियों को नहीं बचा पाता। उन्होंने कहा कैसे भगवान हम सबको निमित्त बनाते हैं और निमित्त के दौरान ही हम अपना कर्म पूरा करते हैं। भगवान ने हमें कुछ न कुछ कर्म के लिए इस दुनिया में भेजा। उन्होंने कहा शायद मुझे इसी के लिए इस धरती पर भेजा गया था और आज मेरा ये कर्म पूर्ण हुआ। भगवान ने मुझे इसीलिए भेजा था। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं भगवान को खूब धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद उन्होंने जो लड्डू गोपाल जी वो लेकर गए थे, उन्होंने लड्डू गोपाल जी को अपनी माँ को दिया और उन्होंने कहा कि करिए इनकी सेवा धूम-धाम से, बाबा जी की भी सेवा होगी और लड्डू गोपाल जी की भी सेवा होगी। हम दोनों इनकी मिलकर सेवा करेंगे, क्योंकि ये सच में है, आज मुझे विश्वास हो गया। तो दोस्तों बिहारी जी की सत्य घटना है, जो संतोष नागर जी द्वारा घटित हुई थी। उन्होंने बताया कि सत्य बिल्कुल मैं आपको बता नहीं सकता कि आज भी मैं उस मतलब जो दृश्य था देखता हूँ ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं लड़कियों के। तो दोस्तों आपको क्या लगता है? क्या सच में बिहारी जी ने ही उन्हें भेजा था? ये बस एक मात्र इत्तेफ़ाक था? क्या था ये सच? ज़रूर बताएँ। तो चलिए मिलूँगी फिर से लड्डू गोपाल जी की एक नई लीला कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।